नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज जो योग आपके साथ सामने है उस योग का नाम है त्रिदेव योग, यानी तीनों महादेवों के योग, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये अलग अलग प्रकार के योग हैं। ब्रह्म योग, विष्णु योग और महेश योग। ये किस प्रकार से बनते हैं? अगर ऐसे योग आपकी कुंडली में है तो आप किस तरह के कार्य करके किस रूप में आप कार्य करेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा का कार्य क्या है, विष्णु का कार्य क्या है और महादेव का कार्य क्या है। जो जिसकी प्रकृति है उस प्रकार के आपको कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे या आप वैसे कार्य कर रहे होंगे। जैसे ब्रह्मदेव का है तो सृष्टि का निर्माण करना, महादेव का है तो साधु, तपस्वी, क्रोधी, यानी कि उनके पास क्रोध भी है और वात्सल प्रेम भी अत्यधिक है, तुरंत आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। विष्णु है, पालन करता है, वो साथ जो हैं अगर विष्णु जी की कृपा है तो पालन करते हुए आप जाएंगे, हर एक चीज़ को सब बनाते संवारते, क्रोध सारी चीज़ों का समावेश आपके साथ मिल जाएगा। यानी ऐसी स्थिति है तो आप राजा या राजक समतुल्य हो सकते हैं, मंत्री मिनिस्टर हो सकते हैं, सम्मानित व्यक्ति हो सकते हैं। और ये अलग अलग हैं तो इसमें सृजनकर्ता और आपका पालन करता, संहार करता और दयालु, तपस्वी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं, होंगी ही होंगी, हो सकती नहीं है, होंगी ही होंगी। और अगर ये योग है तो आप मतलब अपने जीवन काल में उच्चतम शिखर तक पहुँचेंगे। अब ये योग बनता कैसे है तो इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पर कुंडली में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्म योग किस प्रकार से बनता है। ब्रह्म योग में आपको देखना क्या है, पाँचवें भाव के स्वामी, यहाँ पर पाँचवें भाव। चलिए एक कुंडली का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक कुंडली का निर्माण कर लें तो यहाँ पर एक, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पर एक कुंडली का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर कहा गया है कि पाँचवें भाव का स्वामी, उसके बाद गुरु व शनि, गुरु व शनि। अब यहाँ पर सूर्य हो जाएंगे पाँचवें भाव का स्वामी। पाँचवें भाव का स्वामी हो जाए यानी आपका ज्ञान भाव का स्वामी। अब यहाँ पर सूर्य, गुरु और शनि, ये तीनों ग्रह उच्च राशि में, स्वराशि में अथवा अपनी मित्र राशि में बैठे हों। और कहाँ बैठे हों तो केंद्र में बैठे हों, यानी कि आपके ये केंद्र के चारों भाव में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों, यानी कि यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों और यहाँ बैठे हों या यहाँ बैठे हों। अगर ये यहाँ पर बैठे हैं तो बनता है आपका ब्रह्म योग। इस प्रकार के अगर आपकी कुंडली में योग है। अब ये उच्च राशि में, स्वराशि के मित्र राशि में अलग अलग भी बैठे हो सकते हैं। अलग अलग बैठेंगे तो अभी मित्र राशि और उच्च राशि में ही बैठेंगे, और एक साथ भी मित्र, जैसे गुरु और सूर्य एक साथ भी बैठ सकते हैं तो अपनी मित्र राशि में। तो ये होता है ब्रह्म योग। ब्रह्म योग ब्रह्मदेव का जो कार्य है उस तरह के लक्षण आपके जीवन में परिलक्षित होते रहेंगे। उसके बाद आता है आपका विष्णु योग। तो विष्णु योग किस प्रकार से बनता है तो कुंडली में बुध, शुक्र व भाग्य जो नवम भाव के स्वामी हैं, उच्च भाव में, केंद्र में या जो है त्रिकोण में। अब वही चीज़ है कि उच्च, स्वराशि और मित्र राशि के हैं, यानी कि बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। उसके बाद आपके यहाँ पर नवम भाव स्वामी बन जाएंगे, आपके भाव स्वामी हो जाएंगे गुरु। अब या तो मित्र राशि में बैठे हों या उच्च राशि में। अब जैसे मान लीजिए गुरु यहाँ बैठे हों, अब स्वराशि में बुध आपके यहाँ बैठे हों, बुध हो गए। उसके बाद आपके शुक्र हो गए। अब शुक्र यहाँ पर जैसे कि 12 तो यहाँ पर बैठे हों, ये उच्च राशि हो गई। तो इस प्रकार से अगर बैठे हैं ग्रह तो ये होता है विष्णु योग, यानी कि बुध, शुक्र व नवम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में, स्वराशि में या मित्र राशि में हो और केंद्र और जो है त्रिकोण में बैठे हों। केंद्र के भाव ये आपको 4, 1, 4, 7 और 10 और 5वां और नवम भाव ये आपका त्रिकोण हो गया, एक त्रिकोण हो गया। तो यहाँ पर बैठे हों तो अत्यंत आप, जैसे ये आपको पता है कि केंद्र के भाव को आपको जो है आपका विष्णु की संज्ञा दी गई है और त्रिकोण को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। तो इन भावों के स्वामी वैसे यहाँ केंद्र में बैठेंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ ये आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे।
उसके बाद आता है आपका महेश योग या महादेव योग। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो आपका यहाँ पर जैसे लग्न का स्वामी है और सूर्य व चंद्रमा, यहाँ पर देखना है लग्न के स्वामी को, सूर्य को देखना है और चंद्रमा को। ये तीनों ग्रह अपनी उच्च राशि में, मित्र राशि में या स्वराशि में, केंद्र या अथवा त्रिकोण में बैठे होने चाहिए। अब यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा, तो यहाँ पर आप देखिए कि सूर्य ही आप लग्नेश हो जाते हैं। अगर मेष राशि मेष लग्न कुंडली है तो सूर्य ही आपके लग्नेश हो गए। और यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा को आप देख लीजिए कि अगर सूर्य जैसे कि यहीं पर बैठे हों आपका, अरे ये सूर्य एक के तो मंगल होंगे, सॉरी यहाँ पर मंगल हो जाएंगे। तो मंगल, यहाँ पर मंगल हो गए, तो मंगल उच्च मंगल, सूर्य और चंद्रमा, इस कुंडली में मंगल, सूर्य और चंद्रमा तीनों ग्रह, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मेष लग्न की कुंडली है तो वहाँ पर मंगल, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों अपनी स्वराशि में हों, या मंगल यहाँ पर हो या सूर्य यहाँ पर हो, सूर्य यहाँ उच्च के हो जाएंगे, चंद्रमा अपने यहाँ पर चतुर्थ भाव में हो। तो ये चीज़ें, अब यहाँ पर मंगल दशम भाव में हो, तो ये जो है अब अगर ये केंद्र में रहेंगे तो उच्च राशि मित्र राशि में आ जाएंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। तो इसमें जन्मे जातक अपने जीवन काल में हर वो चीज़ हासिल कर लेते हैं जो वो चाहते हैं, और ये बहुत आसानी से, इसे धीरे धीरे करते हुए बहुत आसानी से इनको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर मन, बुद्धि और पराक्रम, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से प्रचुर मात्रा में होती है, और किसी को भी अपने वाणी से, अपने कार्यों से सम्मोहित कर लेते हैं, और उसके साथ साथ ये बहुत उच्चतर शिखर तक पहुंच जाते हैं। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो आपके साथ ऐसा घटित हो रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही हो, जानकारी अच्छी लग रही हो और चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।